ऑफ क्लास 12th हमने अभी इससे पहले सीखा था। हमने सेकंड पोएम की थी, आज हम थर्ड पोएम करेंगे। 12th क्लास के एग्जाम में अभी 2-3 दिन का टाइम है एंड यू कैन स्टडी प्रॉपरली। यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने थॉटफुल नॉलेज लेनी है। आपको जो है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं जाना है, आपने बहुत डीप पढ़ना है जिससे कि आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकें। आपको जो स्टेंजाज आते हैं, स्टेंजा आप तभी कर सकते हैं जब आपको पूरी नॉलेज होगी, वर्ड्स आपके अच्छे होंगे। आपने वो पोएम पढ़ी होगी। पोएम 4 पोएम को पढ़ना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपने 4 पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड यू विल फाइंड फ्रॉम देयर, राइट। यहाँ पे हम तीसरी पोएम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जैसे लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक पोएम लिखा है, बहुत शानदार पोएम लिखी है। और ये पोएम जो है जॉन कीट्स को पढ़ने के लिए कहते हैं कि जो है इफ यू हैव 50 to 60 years टू रीड जॉन कीट्स, देन हो सकता है वो कम पड़ जाए उसे समझने के लिए। और उसकी खुद की उम्र जो है कितनी थी, 26 years की एज में मर गया था। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डीप थिंकर ही वाज। अच्छा, आप अगर इस पोएम को समझना चाहते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को अगर समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा जॉन कीट्स को, कि जॉन कीट्स कौन है, क्या है, किस तरीके का वो पोइट है। तो जॉन कीट्स जो है, जॉन कीट्स एक पोइट है जिसे कहा जाता है, वो एक रोमांटिक पोइट कहा जाता है। हम रोमांस वर्ड सुनते ही या रोमांटिक वर्ड सुनते ही हमारे जहन में आता है कि लव बिटवीन अ मैन और वुमन, बट दिस इज नॉट रोमांस, इट्स अ पार्ट ऑफ रोमांस। लव बिटवीन मैन एंड वुमन इज अ पार्ट ऑफ रोमांस। रोमांस का मतलब क्या है? the broader part of the broader definition of romance is the definition, the affection between man and man, the affection between man and nature. This is man, यहाँ पे कहने का मतलब आदमी नहीं है, मैन कहने का मतलब इंसान है, कि इंसान और नेचर के बीच का जो लव है, that is called romance. जो मैन एंड मैन के बीच का कनेक्शन है, that is called romance. So it is a part. I can have, if I am having this affection for this man, then there is a romance. It's a bit part of romance, but this is romance. तो रोमांटिक पोइट का मतलब क्या है? रोमांटिक पोएम का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने सिर्फ अपने बिलीव्ड के बारे में, बिलव्ड के बारे में बहुत कुछ लिखा है, नहीं। इट इज अबाउट नेचर ऑल्सो, राइट। यहाँ पर वो ब्यूटी भी हो सकती है, वो ब्यूटी के बगैर भी कोई नेचर का पार्ट हो सकता है। और नेचर को क्या मानता है रोमांटिसिज्म? इसे ब्यूटीफुल मानता है। तो ये पोएम जो है किसके बारे में? ये पोएम पार्ट है, ये पोएम जो है एक सर्प्ट है, एक हिस्सा है किसका? एक बड़ी पोएम है जिसका नाम है एंडीमियन। एंडीमियन जो है उसका एक ग्रीक जो है वो कहानी है, एक ग्रीक कहानी है। एंडीमियन नाम का एक शेफर्ड है, वो पोइट भी है, शेफर्ड भी, सिंगर भी है, फ्लूट भी बजाता है। और वो उससे क्या होता है, एक दिन जो है सिंथिया नाम की जो है वो एक गॉडेस दिख जाती है, दैट इज गॉडेस ऑफ मून। इन ग्रीक माइथोलॉजी में जो है वहां पे बहुत सारी गॉड एंड गॉडेसेस हैं, हर एक चीज के लिए गॉड एंड गॉडेस का नाम भी है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में है कि एंडीमियन को उससे जो है ही फेल इन लव विथ सिंथिया एंड ही लुक्स फॉर हर। वो जमीन पे ढूंढता है, गांव जंगलों में ढूंढता है, उसे पानी के अंदर ढूंढता है। एंड फाइनली जो है सिंथिया को बताना पड़ता है कि आई एम द गॉडेस एंड यू कैन नॉट फाइंड मी देयर, राइट। तो दिस इज यहाँ पर जो है, लेकिन उसका जो ये देखती है, जब वो देखती है तो उसका जो लव है वो उसके लिए हो जाता है, बट इट इज अगेंस्ट द नेचर, राइट। इसका एक हिस्सा है, इसमें 4 बुक्स हैं, 1000 लाइंस में ये पोएम लिखी गई है। उसकी एक पहली नैरेटिव पोएम कहलाती है। और एंडीमियन जो है रीजन बना, उसकी मौत का भी रीजन बना, ये लोग मानते हैं। उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बट आवर टॉपिक इज क्या? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इन द पोएम, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है किसका पार्ट है? एंडीमियन का पार्ट है। कितने? 4 में से पहला पार्ट है। ये पूरी एंडीमियन पोएम शुरू कहां से होती है? उसकी शुरुआत है ये हमारे पास, और वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर का मतलब क्या है? यहाँ पे एक अलंकार है जिसे हम कहते हैं मेटाफर। यहाँ पे कंपैरिजन वो कर नहीं रहा है, लेकिन है कंपैरिजन। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है? एनीथिंग व्हिच इज लाइक ब्यूटीफुल, राइट। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। एक खूबसूरत चीज हमेशा के लिए फॉरएवर जॉय होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका प्यारापन बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस का मतलब क्या है? ये कभी भी एंड नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विद टाइम, और उसका प्यारापन तो बढ़ता जाता है। ये शुरू के जो है 4 लाइनें कहता है कि जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर। बावर का मतलब क्या होता है? बावर का मतलब देखो, समझो, लिटरली जो इसका मीनिंग है, लिटरेचर से जो इसका मीनिंग है वो ये है, कोई भी प्लीजेंट प्लेस जो शेडी है, छायादार है। लेकिन इसे अगर हम देखें, इसे हम और भी ज्यादा अगर एट्रीब्यूटिव अगर इसकी मीनिंग को देखें, तो इसका मतलब है कि हर एक चीज जो आपको प्लीजेंट लगे, हर एक चीज जो आपको प्लीजेंट लगे। वो ये कहता है, बावर की डेफिनेशन बताता है कि जैसे बहुत तेज धूप है, गर्मी का सीजन है, बहुत तेज धूप है, आपको एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया, उसके अंदर की जो छाया है, उसके नीचे की जो छाया है, ये है आपके लिए बावर।
यहाँ बहुत तेज धूप में आप रेगिस्तान में है, पानी कहीं नहीं नजर आ रहा, एक कहीं से पानी का जो एक छोटा सा जो है स्ट्रीम नजर आ गया, ये है बार। तो बार का मतलब है सुकून। तो क्या करता है ये, इसका प्यारापन बढ़ता है। अच्छा, जिसके पास किताब नहीं है, अब मेरी पोएम पढ़ने के लिए आपको किताब रखनी पड़ेगी। अगर 12th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट नहीं हो तो मजा लो इस पोएम को पढ़ने का, लिटरेचर सुनने का मजा लो, एंड यू विल फाइंड लव, यू विल फॉल इन लव विथ, ऑब्वियसली वेरी वेरी श्योर आई एम, you will fall with literature, in literature, right? Here कहता है कि जो है but will keep a bar quiet for us and sheep and sleep, और ये हमें क्या करेगा, हमारे लिए एक बार को क्वाइट रखेगा, खामोश रखेगा, एक प्लीजेंट जगह को। ये हमें नींद देगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमें प्यारे से सपनों की नींद देगा, एंड हेल्थ देगा, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और सुकून की सांस देगा। Therefore, इसीलिए तो ऑन एवरी मोरो का मतलब हर टुमारो, हर आने वाले कल, आर वी रीडिंग, रीडिंग का मतलब क्या है, निटिंग, बुनना। क्या हम बुन रहे होते हैं? किसको बुन रहे होते हैं? ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला को। हर खूबसूरत चीज की बात हो रही है, एक फूलों की माला को, टू बाइंड अस टू अर्थ, अपने आप को बांध लेने के लिए जमीन से, राइट? तो क्या करने के लिए? टू बाइंड अस टू अर्थ, जमीन से बांधने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट का मतलब होता है एक डिजायर जिसमें हम किसी को हर्ट करना चाहते हैं। फिर आया डिस्पोंडेंस का मतलब है एक फील है जिसमें होपलेस होता है। तो ये दोनों नेगेटिव बातें आ गई। देखें यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि खूबसूरत चीज क्या करती है, खूबसूरत चीज हमें जो है वो, हमारे खूबसूरत चीज का जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता जाता है। खूबसूरत चीज कभी खत्म नहीं होगी। एक खूबसूरत जो है वो जॉय है फॉरएवर, हमेशा के लिए एक सोर्स ऑफ जॉय है, एक हमेशा हमें मजा देती रहेगी, ये हमेशा के लिए एक जॉय है। और जब भी मैंने खूबसूरत कहूं तो इट्स नॉट अबाउट अ ब्यूटी ऑफ अ मैन और वुमन, राइट? इट्स अ ब्यूटी ओनली, राइट? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। इसका प्यारापन बढ़ता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जो है ये हमें क्या देगा, हमें जो है वो एक बार को हमारे लिए शानदार सा एक जो है प्लीजेंट हमें प्लेस दे देगा। ये हमारे सांसों को जो है सुकून देगा, ये हमें ख्वाब देगा जिसमें हमें सिर्फ जो है हमें नींद देगा, जिसमें हमें प्यारे से ख्वाब आएंगे। ये हमें अच्छी हेल्थ देगा। तो ये है खूबसूरत चीज का जो है वो सिस्टम। उसके बाद कहता है कि जो है कि इसीलिए तो हम हर सुबह हर आने वाले कल के लिए बुन रहे होते हैं, एक फूलों की माला बुन रहे होते हैं, अपने आप को जमीन से कनेक्ट करने के लिए। यानी कि क्यों कनेक्ट करने के लिए? बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी तो हैं। कौन है नेगेटिव चीजें? स्पाइट, डिस्पोंडेंस, डर्थ का मतलब कमी, ह्यूमन क्वालिटी की कमी। क्या है नेगेटिव चीजें जो इस पोएम में डिस्कस करता है? एक तो हमें जो है वो क्या है, होपलेसनेस है, हमें जो है वो क्या है, नफरत है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, हमें इंसानियत की कमी है, ग्लूमी डेज, हमारी जिंदगी में जो है वो अंधकार है, गम भरे हुए हैं, डार्केंड वेज हैं, ओवर डार्केंड वेज, हमारे रास्ते ऐसे हैं जिन पे हमारी मंजिल साफ नहीं है। ऐसी जगहों पर, ऐसी जगह ये नेगेटिव चीजें हैं। इन सारी नेगेटिव चीजें क्या करती हैं? इंसान को ये कहती है कि भाई क्या करेगा जीकर, छोड़ दे। लेकिन ये खूबसूरत चीज है जो हमें जाने नहीं देती कहीं, हमें कनेक्ट रखती है, बांधे रखती है, हमें जमीन के साथ बांधे रखती है, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव चीजों का डिस्कशन किया। हमें ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मजा क्या है तब पता चलेगा जब हमें नेगेटिव चीजों का इंपैक्ट पता चलेंगे। और वो नेगेटिव चीजों के इंपैक्ट को बिल्कुल नेलिफाई कर देता है कौन? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कहता है कि जो है मेड फॉर, ये सारी चीजें जो है मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस। ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो हमारी तलाश को यस कहती हैं कि हाँ तलाश कर लो क्या, एक खूबसूरत चीज, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी। हाँ, ये सारी नेगेटिव चीजें हैं ना जिसने हमारी आत्मा पर, हमारे सोल पर एक नेगेटिविटी चढ़ा दी है, ये सारी, ये खूबसूरत चीज पता है क्या करती है? उन सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। क्या कहता है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल का मतलब कफन, पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो आत्माएं जो काली पड़ गई हैं, डार्क हो गई हैं, उन डार्क आत्माओं से कफन को हटा देती है। सच द सन, जैसे सूरज, मून, या यंग ट्रीज यंग एंड ओल्ड, जो पेड़ हैं यंग एंड ओल्ड, जो स्प्रॉटिंग शेडी बून, जो क्या करते हैं, जो छाया का वरदान देते हैं। किसको देते हैं? फॉर सिंपल शीप, सिंपल सादा सी शीप को, भेड़ों को। एंड सच आर डेफोडिल्स, और जैसे कौन है? डेफोडिल्स। ये सारी जो है सोर्स ऑफ नेचर हैं, ये सारी चीजें सोर्स ऑफ ब्यूटी हैं। तो ये है थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। क्या बताया? सन, मून, कौन? ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डेफोडिल्स, ये सब जो है वो क्या करते हैं? हमें जो है खूबसूरत चीजें के सोर्स हैं ये हमारे। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और उस हरी भरी दुनिया में जहां वो रहते हैं, जंगल में वो रहते हैं। एंड क्लियर रेल्स, और साफ सी धाराएं, जो छोटी छोटी सी स्ट्रीम बह रही हैं पानी की रेगिस्तानों में, वो दैट फॉर देमसेल्फ, जो खुद के लिए बनाती हैं। कूलिंग कवर्ट मेक, कूलिंग ठंडा आवरण अपने आसपास बना लेती हैं। यानी कि रेगिस्तान में कितनी गर्मी है, लेकिन एक जो चश्मे जो है, छोटी सी जो धाराएं बह रही हैं, वो अपने आसपास ठंडक बना लेते हैं। यहाँ पे एक अलंकार है, कूलिंग कवर्ट।
कूलिंग कवर्ड में दोनों का के साउंड से शुरू हो रहे हैं, और जब कोई दो चीजें, दो वर्ड एक जैसे साउंड से शुरू होते हैं हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं, राइट। उसके बाद कहता है कि अगेंस्ट द हॉट सीजन, ये जो कूलिंग कवर्ड बनाते हैं किसके खिलाफ, इस हॉट सीजन के खिलाफ। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और बीच जंगल में कुछ खिलता है, क्या, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जब उसमें गुलाब खिलते हैं, मस्क रोज गुलाब खिलते हैं, यानी कस्तूरी वाले गुलाब खिलते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड्स। और माइटी डेड्स वो हैं जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो थे तो बहुत नोबल पर्सन्स थे, बहुत अच्छे लोग थे, अब वो दुनिया में नहीं है, तो वो माइटी डेड्स हैं। और वो जो है ना, उनके लिए सारी चीजें हैं। और ये माइटी डेड्स जो हैं वो क्या होगा, ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी कहानियां जो हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, कि कहीं पर भी सुनी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और एक इमोर्टल ड्रिंक का एक एंडलेस फाउंटेन जो है वो स्वर्ग के किनारे से इनके ऊपर गिरता है, राइट। यहाँ पे ये है एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्यूटी ये टॉकिंग अबाउट, राइट। तो यहाँ पे क्या बात करी उसने, एक थिंग ऑफ ब्यूटी की बात की। तो क्या है सोर्स ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो वो सारी चीजें, नेचर की सारी चीजें जो हमें प्लीजेंटनेस देती हैं, जो हमें प्लीजेंट एटीट्यूड देती हैं, वो सब क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। द सन थिंग ऑफ ब्यूटी है, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं, डेफोडिल्स हैं, शीप हैं, ये सब क्या हैं, ये सब हैं हमारे लिए। या मस्क रोज जो ब्लूम होता है इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ये हमारे लिए, फॉरेस्ट ग्रीन वर्ल्ड हमारे लिए क्या पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। और नेगेटिव चीजें क्या है इसके अंदर, वो सारे जो है नफरत है, या किसी को जो है वो तकलीफ पहुंचाना है, किसी का जो है वो इंसानियत की कमी होना, होपलेसनेस होना, ये सारी नेगेटिव चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं जो हमें इन नेगेटिव चीजों के बावजूद हमें जो है इस दुनिया में बनाए रखती है, इट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑल द नेचुरल थिंग्स व्हिच गिव्स अस प्लीजेंट वाइब्स, दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे माइटी डैड्स वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, हु आर द माइटी डैड्स एंड व्हाट आर, हाउ आर दे ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द ग्रैंडर। तो ग्रैंडर जो है, माइटी डैड्स आर द पीपल, माइटी डैड्स वो लोग हैं हु हैव डाइड, जो अब मर चुके हैं, बट व्हेन दे वर अलाइव, जब वो जिंदा थे, they were good one, वो अच्छे थे, they were noble ones, and they were dear to everyone, they dedicated themselves to do good things to others, जो अपनी जिंदगी को डेडिकेट औरों के लिए कर दिया करते थे। वो लोग अब नहीं हैं, लेकिन वो लोग जिंदा हैं, अपनी खबरों में आराम कर रहे हैं, वो जिंदा हैं, लोगों की यादों में जिंदा हैं, लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं, और लोग उन्हें हमेशा अच्छी चीजों में याद रखेंगे, कहानियों में याद रखेंगे, वो नॉबल कहानियां जिनमें हम उन्हें पढ़ते हैं और हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द पोएम। ये कुछ वर्ड मीनिंग है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, एंड दिस इज द समरी ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी।